लोकसभा चुनाव से पहले इस बात को लेकर चर्चाएं थी कि अपर्णा यादव को जल्द ही बीजेपी राज्यसभा भेज सकती है। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं राज्यसभा की कुछ सीटों पर चुनाव होने हैं। फिलहाल चर्चा थी प्रत्याशियों के नामों को लेकर। हाल ही में कुछ नामों का ऐलान किया गया है, लेकिन इसमें अपर्णा यादव का नाम दूर दूर तक नजर नहीं आया। इसी बात को लेकर चर्चा छिड़ी भी थी कि हो सकता है कि अपर्णा यादव को बीजेपी राज्यसभा भेज सकती है और ऐसे में उनको वहां पर बड़ा उपयोग में लाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल वहां पर भी उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई। जब से बीजेपी में शामिल हुई अपर्णा यादव, चाहे कोई उपचुनाव हो चाहे कोई चुनाव हो, उसको लेकर चर्चा रहती है कि अपर्णा यादव को अब नहीं तो तब जिम्मेदारी दी ही जाएगी। विधानसभा चुनाव, एमएलसी चुनाव, फिर उसके बाद नगर निकाय चुनाव, फिर राज्यसभा चुनाव, हर चुनाव में उनको लेकर कयास लगाए गए। अब लोकसभा चुनाव नजदीक है, अब वहां उनको टिकट मिलेगा या नहीं, इस पर भी सवाल बना हुआ है। क्योंकि अभी टिकट नहीं मिला तो यानी कि उनको अभी कुछ और साल इंतजार करना पड़ेगा। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी नहीं उतर पाई तो साल 2027 तक तो उन्हें इंतजार करना ही पड़ेगा। लेकिन इस बीच बात करें सपा में वापसी का, क्या उनका मन बनेगा? क्योंकि इतने लंबे समय तक कोई भी नेता या नेत्री बिना पद के या फिर किसी चुनावी मैदान में ना उतर के क्या बना रहना पसंद करते हैं? ऐसे तो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि हर नेता कहीं ना कहीं पद की लालसा रखता है, टिकट की लालसा रखता है, इसीलिए वह आगे आता है। लेकिन अगर अपर्णा यादव के फैसले की तरफ देखें तो उन्होंने साफ कहा था कि उनका कोई ऐसा विचार नहीं है और वे पद की लालसा में बीजेपी में नहीं आई। बीजेपी में इस वजह से आई क्योंकि विचारधारा जो मोदी और योगी का नेतृत्व है उसको जनता स्वीकार कर रही है, हम भी स्वीकार कर रहे हैं। राष्ट्र विकास के लिए हम उनका साथ देना पसंद कर रही हैं। दरअसल खबरें इस ओर इशारा कर रही थी कि अपर्णा यादव का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी स्मृति ईरानी की तरह कर सकती हैं। मुलायम परिवार की छोटी बहू है अपर्णा यादव। अब तक जितनी बार भी चुनावी मैदान में आई उतनी बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा, चाहे नेताजी ने ही टिकट दिया हो या फिर बीजेपी की तरफ से फिलहाल तो कोई टिकट मिला ही नहीं। लेकिन अपर्णा यादव अभी परिपक्व होती नजर आ रही है और पूरी तरीके से जनता के बीच सक्रिय है, हर मौके की तलाश में है और उन्होंने उम्मीद जताई है कि बीजेपी उन पर जोर सोच विचार करेगी। लेकिन चर्चा समय समय पर होती रहती है कि अभी लोकसभा चुनाव नज़दीक है, लगातार टिकट बांटे जा रहे हैं और आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव के बाद हो सकता है कि कुछ सीटों पर विधानसभा की उपचुनाव की स्थिति बन जाए, क्योंकि कई ऐसे नेता रहेंगे जो अपनी विधानसभा सीट छोड़कर लोकसभा चुनाव के लिए आगे आएंगे, योगी के मंत्रिमंडल से भी, समाजवादी पार्टी से भी। तो ऐसे में वहाँ पर थोड़ी बहुत मेहनत मशक्कत रहेगी। इसी को लेकर चर्चा है कि या तो उस उपचुनाव में अपर्णा को उतारा जाएगा या आने वाले विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में भी उतारा जाता है तो किस सीट से उतारा जाएगा उसको भी लेकर सवाल है। अब अपर्णा यादव का फैसला है कि वो सपा में तो वापसी नहीं करेंगी, बीजेपी में उनको इंतजार है कि कब टिकट मिलता है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिर अपर्णा का आखिरी और क्या फैसले रहते हैं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।